दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होना है। आपकी जो पोस्ट रहेगी वो प्रिंसिपल, टीजीटी पोस्ट, पीजीटी, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट का। टोटल जो इसमें आपका पोस्ट है वो है 7267 पोजीशन है। इसमें जानेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको कैसे आवेदन करनी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो पे जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहे। ये जो है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025। दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है क्लास 6 से क्लास 12 तक स्टूडेंट को जो कि SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए ये स्कूल है। इसमें जो आवेदन है वो 19 सितंबर 2025 से हो रही है और इसका जो लास्ट डेट है आवेदन करने का वो है 23 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें आपका दो कंपोनेंट में आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, जिसमें पहला जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, दूसरा जो रहेगा प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा। अगर इसमें आप फीमेल, SC, ST या PWBD कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। साथ ही में जो इसका दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसिंग फी वो आपको लगेगा 500 का। वहीं पे फीमेल, SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फी भी देनी है। जैसे अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका एप्लीकेशन फी 2000 का है और साथ ही में आपका प्रोसेसिंग फी है जो 500 की है। टोटल जो आपका फी रहेगा वो 2500 की है। वहीं पे अगर आप PGT या TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 का है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है आपका 500, यानी टोटल जो आपका 2000 एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा। वहीं पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है और प्रोसेसिंग फ़ी जो आपका है 500 का है। टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो आपका 1500 की रहेगी। डेट ऑफ एग्जाम एडमिट कार्ड ये जो है आपका NESTS के वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे इंडिकेटेड होगा। इसमें आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PGT कैंडिडेट हैं, आप PGT पोस्ट के लिए किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे साथ ही में किसी एक TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको पेमेंट करनी है कैटेगरी वाइज। इसमें आपका पोस्ट वाइज सीट दिया हुआ है जिसमें आपका प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपका 225 सीट है, वहीं पे PGT के लिए आपका 1460 सीट है, वहीं पे TGT पोस्ट के लिए 3962 सीट है, वहीं पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका 550 सीट है, हॉस्टल वार्डन के लिए आपका 635 है, अकाउंटेंट का जो है आपका 61 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका 228 सीट है, वहीं पे लैब अटेंडेंट के लिए आपका 146 सीट है। टोटल जो सीट है आपका 7267 सीट है। इसमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका UR कैटेगरी में 116 सीट है, OBC के लिए आपका 60 सीट है, SC के लिए आपका 33 सीट है, ST के लिए आपका 16 सीट है। टोटल जो आपका इसमें सीट है 225 है। वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपका सीट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका Tier 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, इसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन है। प्रिंसिपल का जो मेरिट बनेगा वो आपका Tier 2 एग्जामिनेशन को 80% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को आपको 20% वेटेज दिया जाएगा। और इसमें आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट होना है इसमें आपको सिर्फ Tier 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सिर्फ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। Tier 2 एग्जामिनेशन में आपका तभी सिलेक्शन होगा जब आप मिनिमम स्कोर करते हो, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से आपको तो 30% आपको मिनिमम स्कोर करनी है। वहीं पे अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% मिनिमम स्कोर करनी है। ये जो आपका पोस्ट है प्रिंसिपल, ये आपका पे मैट्रिक्स लेवल 12 का जॉब है। वहीं पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है PGT, इसमें आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 की जॉब है।
वहीं पे टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस। ये जो आपकी जॉब है वो पे लेवल 7 की जॉब है। लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो पे लेवल 7 की जॉब है। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो आपका जॉब है ये पे लेवल 6 की जॉब है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो जॉब है वो आपका पे लेवल 5 की जॉब है। हॉस्टल वार्डन का जो जॉब है वो पे लेवल 5 की जॉब है। अकाउंटेंट का जो जॉब है वो आपका पे लेवल 6 की जॉब है। जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो आपका पे लेवल 2 का जॉब है। वहीं पे लैब अटेंडेंट का जो जॉब है वो आपका पे लेवल 1 का जॉब है। इसमें जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी वो टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए वो है MCQ, OMR बेस्ड, पेन एंड पेपर बेस्ड ये आप। वहीं पे टियर 2 एग्जामिनेशन जो है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा और MCQ, OMR बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप टियर 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। वहीं पे अगर आप जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए टियर 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। मीडियम जो होगा एग्जामिनेशन का वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशन होगी। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो टियर 1 एग्जामिनेशन होगी उसमें जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगी और टोटल मार्क्स 100 का रहेगा और इसमें आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। वहीं पे टियर 2 एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का 40 क्वेश्चन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वो रहेगा वो 55 है। इसमें जो आपका टोटल मार्क्स है ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। वहीं पे डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन के लिए आपका एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यानी क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी जा रही है वो पोस्ट वाइज दिया हुआ है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही में इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। दूसरा जो है आपका बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरा जो है आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए जो आपका है मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही में आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपका मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या एमसीए आपका होना चाहिए। टीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर होना चाहिए। दूसरा जो है आपका इसमें बीएड होना चाहिए। तीसरा जो है आपका सीटेट पास होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी बीसीए होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आर्ट टीचर के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या ग्राफिक आर्ट में, या फाइन आर्ट में, या विजुअल आर्ट में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, और साथ ही में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आपका 4 साल का बीपीएड कोर्स होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। इसमें जो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो आपका मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है, और इसमें जो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगे जा रही है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट का जो पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स है। इसमें आपसे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये आपका मैक्सिमम एज इसमें आपका 30 ईयर्स है, और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास होना चाहिए। साथ ही में आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें जो आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो 10th पास होना चाहिए।
साथ ही में आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ देख सकते हैं। SC ST के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपर एज लिमिट में। वहीं पे OBC कैटेगरी के लिए आपका 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप वहां से डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।